कहा था कि मनोविज्ञान की छोटी छोटी क्लासें करवाएंगे जो कि महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में ईगो सुपर ईगो का एक टॉपिक जो है वो करवा चुके हैं। ऑटिज्म के बारे में, स्वलिनता के बारे में बता चुके हैं। तीसरा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा किशोरावस्था या एडोलेसेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। पीछे मैं ऑनलाइन इस टॉपिक को करवा चुका हूँ क्योंकि ये टॉपिक जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने देखें चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पार्ट है बाल विकास का, इसमें 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं। इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है और एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था, यानी शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में किशोर अवस्था का टॉपिक जो है ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब इस टॉपिक में से एक तो इनके उपनाम वगैरह आते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे बात करें किशोरावस्था जो है इसको जीवन का वयसंधि काल कहा जाता है। प्रबल दबाव, तूफान व संघर्ष का काल है। यह परिपक्वता का काल माना जाता है। जीवन का बसंत काल है, टीन एज कहते हैं। एज ऑफ ब्यूटी भी इसी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये जीवन का सर्वाधिक उलझनों का काल है या झंझावतों का काल भी इसी को कहा जाता है। तो इसमें से इसके जो उपनाम है वहाँ से क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है, समझ गए होंगे आप। और इसकी जो विशेषताएं हैं जैसे वीर पूजा का भाव किस अवस्था में होता है, समाज सेवा या देश सेवा की भावना किस अवस्था में जागृत होती है। तो ये ऐसे प्रश्न, इसकी विशेषताओं के प्रश्न भी आते हैं। और रही बात डेफिनेशन की, किशोर अवस्था की जो परिभाषाएं बताई गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे किशोरावस्था प्रबल दबाव, तूफान व संघर्ष का काल है, तो ये स्टैनली हॉल की परिभाषा है। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक की परिभाषा है। किशोर को यदि एक शब्द में लिखें तो वो है परिवर्तन, ये भी किलपैट्रिक की परिभाषा है। किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, ये स्किनर की परिभाषा है। ठीक है, किशोरावस्था शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति है, ये रोज की परिभाषा है। किशोरावस्था जो है वो जीवन का सबसे उलझन भरा काल है, ये हिंडो कमेटी की परिभाषा है। तो इसमें कई महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आती रही हैं, भले वो 2nd ग्रेड का हो, केवीएस के, डीएसएसबी के एग्जाम हो या फिर रीट वगैरह 3rd ग्रेड के एग्जाम हो। किशोरावस्था की परिभाषाएं कई बार उठा करके पेपर में डाली गई हैं। तो ये चैप्टर महत्वपूर्ण था, तो मैं इसी चैप्टर को आज कराऊंगा। एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। एडोलेसेंस जो है यानी कि किशोरावस्था, किशोरावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। जल्दी जल्दी करवा देते हैं। देखो एडोलेसेंस जो है, अगर इसकी बात करें, वैसे किशोरावस्था कब से कब तक है ये आप जानते हो। पहले बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, नहीं सॉरी, पहले शिशुअवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। कितनी उम्र वाली वो छोड़ो, एक बार आपने पता है 12 या 13 से 18 वर्ष तक ये मानी जाती है। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको जानेंगे। अब एडोलेसेंस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है भाई? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा? एडोलेसेंस। ठीक है, इसी को ही किशोरावस्था कहते हैं। अब ये शब्द जो है CERE एडोनसेर से बना है, और इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, एडोलेसेंस शब्द जो है ये सर्वप्रथम स्टैनली हॉल ने दिया था। स्टैनली हॉल जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है प्रसिद्ध, इन्होंने सर्वप्रथम एडोलेसेंस शब्द का प्रयोग किया था। कब किया? 1904 में इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक आई थी और उस पुस्तक का नाम भी एडोलेसेंस ही था। इनकी पुस्तक आई, उसका नाम भी एडोलेसेंस था। 1904 में एक पुस्तक आई थी इनकी, एडोलेसेंस। अब इस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया था वो बात करें। इस पुस्तक में स्टैनली हॉल ने बताया था कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक व त्वरित होते हैं, यानी कि आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत, आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत जो है वो भी स्टैनली हॉल ने ही दिया था। एक बार पुनः समझो, जल्दी बता देते हैं। देखो आज अपने पढ़ रहे हैं एडोलेसेंस के बारे में, किशोरावस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एडोलेसेंस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और इस शब्द की उत्पत्ति एडोलसेर शब्द से हुई है, और एडोलसेर शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ देखें तो परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है। एडोलेसेंस के बारे में सर्वप्रथम स्टैनली हॉल ने बताया था। स्टैनली हॉल अमेरिका के निवासी हैं। 1904 में इनकी एडोलेसेंस नाम की एक बुक आई थी और उसी बुक में इन्होंने आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत दिया था। ये क्या होता है आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत? इसमें स्टैनली हॉल ने बताया था कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अचानक हो जाते हैं, आकस्मिक होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। उनका पीछे की जो अवस्थाएं हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। समझ गए होंगे। इन्होंने कहा कि किशोरावस्था में जो भी हार्मोन चेंजिंग की वगैरह या फिर शारीरिक विकास या मानसिक विकास होता है वहाँ पर, तो वो आकस्मिक व त्वरित होता है, उनका पीछे की अवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये बात भी याद रखना। आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनली हॉल ने दिया था।
ठीक है, किस पुस्तक में दिया? एडोलसेंस में। एडोलसेंस किसकी पुस्तक है? स्टैनली हॉल की। एडोलसेंस पुस्तक कब आई थी? 1904 में आई थी। ठीक, आगे चलते हैं। अभी ये बताने वाले ये थे, इसीलिए ही स्टैनली हॉल जो है, स्टैनली हॉल, इनको किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। किशोरावस्था का जनक कहा जाता है, इसीलिए इनको किशोरावस्था का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही बाल विकास आंदोलन चलाया था, बाल विकास अध्ययन का जन्मदाता भी इन्हीं को ही कहा जाता है। तो ये कुछ बातें एडोलसेंस शुरू होने से पहले की हैं। अब अपने आगे अगर बात करें तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, नीचे भी दिखता ही है। अब किशोरावस्था के कुछ उपनाम देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई? उपनाम, कि इनको किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, किशोरावस्था जो है इसे जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्वर्णिम काल, जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसी को ही जीवन का संक्रमण काल भी कहते हैं। इसी को ही जीवन का संक्रमण काल भी कहा जाता है। ठीक बात है गुरुजी, और बताओ। इसी को ही जीवन का बसंत काल, जीवन का बसंत काल कहा जाता है। ठीक है, किशोरावस्था जो है इसको ही प्रबल दबाव, तूफान व संघर्ष का काल भी कहा जाता है। स्टैनली हॉल ने कहा इसको, प्रबल दबाव, तूफान व संघर्ष का काल, इसी को ही कहा जाता है। आगे अगर बात करें तो इसी को ही एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। ठीक है, इसी को ही टीन एज भी कहते हैं। टीन एज कहा जाता है। इसी को ही गोल्डन एज भी कहा जाता है। गोल्डन एज किसको कहते हैं? किशोरावस्था को ही कहा जाता है। ठीक है, इसे झंझावतों की आयु कहते हैं। दिख रहा है क्या नीचे? झंझावतों की आयु भी इसी को ही कहा जाता है। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, क्या बात है फिर, सही है ना? हाँ, इसी को ही परिपक्वता का काल कहा जाता है भी। ठीक है, परिपक्वता का काल भी इसी को ही कहते हैं। परिवर्तनशीलता की आयु भी इसी को ही कहते हैं। गोल्डन एज हो गया, झंझावतों की आयु हो गया है। इसी को ही जीवन का वयसंधि काल कहा जाता है। गौण लैंगिक लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसे वयसंधि काल भी कहते हैं। अब ये कुछ बातें थी महत्वपूर्ण। जीवन का स्वर्णिम काल हो गया, संक्रमण काल हो गया, जीवन का बसंत काल कहते हैं, प्रबल दबाव, तूफान व संघर्ष का काल, एज ऑफ ब्यूटी भी इसी को ही कहते हैं, टीन एज, गोल्डन एज, झंझावतों की आयु, परिपक्वता का काल भी कहते हैं, परिवर्तनशीलता की आयु, और वयसंधि काल भी कहा जाता है। अब आप एक बार देखो, अब ये पूछे कि जीवन का अनोखा काल कौन सा है, तो अपने को ये लगता है जीवन का अनोखा काल किशोरावस्था हो सकता है, लेकिन जीवन का अनोखा काल शेषवावस्था को कहा जाता है। ये परिभाषा भी है कि शेषवावस्था जीवन का अनोखा काल है। पॉल बुर्स की परिभाषा है जो कि शेषवावस्था में उन्होंने दी थी। जीवन का स्वर्णिम काल या गोल्डन एज कहें तो कौन सा है? किशोरावस्था। संक्रमण काल, यहाँ संक्रमण का अर्थ होता है प्रवेश करना, यानी एक काल से दूसरे में प्रवेश करते हैं, वो संक्रमण है। जीवन का बसंत काल, जैसे अपने ऋतुओं में देखें तो बसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधों पर एक हरियाली आ जाती है, नए पत्ते आ जाते हैं। ठीक है, एक अलग माहौल बन जाता है। उसी प्रकार बसंत ऋतु की बातें ही किशोरावस्था होती है। मानव जीवन में किशोरावस्था जो है, किसी भी जीव में देख लो, किशोरावस्था के समय उसमें एक बसंत ऋतु की बात, एक जोश आता है। प्रबल दबाव व तूफान व संघर्ष का काल कौन सा है? यही है एडोलसेंस, किशोरावस्था। एज ऑफ ब्यूटी, टीन एज भी बोलते हैं, गोल्डन एज भी कहा जाता है, झंझावतों की आयु, परिपक्वता और परिवर्तनशीलता की आयु, जीवन का वयसंधि काल। तो ये सभी जो है ये उपनाम है। कई दफा यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा गया है। जीवन का बसंत काल भी पूछा गया है, संक्रमण काल भी पूछ लेते हैं, झंझावतों की आयु या वयसंधि काल भी पूछ सकते हैं। तो इन बातों को आप अच्छे से एक बार देख लो। तो ये तो क्या है, सभी किशोरावस्था के उपनाम हैं जो अक्सर पूछे गए हैं। मिटाना पड़ेगा एक बार, इसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो सीधे ही अर्थ निकलता है इनका। तो इसमें जो लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग इसका अर्थ निकल जाता है। और ये जरूर याद रखना, एडोलसेंस जो है लैटिन भाषा का शब्द है, एडोलसेर शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलसेंस सर्वप्रथम स्टैनली हॉल ने बताया था। 1904 में इनकी एडोलसेंस नामक पुस्तक आई थी। उसी पुस्तक में इन्होंने आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत जो है वो दिया था, और इसीलिए इन्हीं को, स्टैनली हॉल को, किशोरावस्था का
जनक माना जाता है। ठीक है भाई, हाँ अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। क्या देखते हैं? विशेषताएं। यहाँ से भी कई दफ़ा क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में आता है। विशेषताएं क्या होती हैं? एक तो वीर पूजा, यानी किसी को आदर्श मान लेते हैं। किशोरावस्था के बालक जो है वो किसी एक को आदर्श मान लेते हैं। जैसे भगत सिंह मेरा आदर्श है, मेरे को भगत सिंह जैसा बनना है, भगत सिंह मेरे को बहुत पसंद है, मैं उसके नक्शे कदम पे चलूँगा। तो ये यहाँ पर आदर्श मानने वाले एक एज हो जाती है और वीर पूजा शुरू करते हैं। ठीक है। एक इसमें क्या होती है? समाज सेवा। समाज सेवा, आपसी एकता की भावना या देश सेवा की भावना भी जागृत होने लग जाती है। तो ये किशोरावस्था की अपने विशेषताएं पढ़ रहे हैं। पहले पढ़े वो तो क्या थे? उपनाम थे। ये हो गए। आगे अपने देखें तो निर्णय क्षमता जो है ये लेना शुरू कर देते हैं। यानी कि अपने निर्णय जो है वो समय लेना शुरू कर देते हैं। निर्णय क्षमता, या फिर यहाँ पर नेतृत्व क्षमता जो है, क्षमता ये भी आ जाती है। ठीक, निर्णय लेना या नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है। अब लड़कियां जो हैं वो इस उम्र में सौंदर्य की ओर ध्यान देती हैं। लड़कियां जो हैं वो सौंदर्य की ओर ध्यान देती हैं, जबकि लड़के जो हैं वो शरीर को बलिष्ठ बनाने की ओर ध्यान देते हैं। शरीर को बलिष्ठ बनाने की ओर ध्यान देते हैं। ठीक, आगे अगर 5 नंबर पे अपनी बात की जाए तो सामाजिक सद्भावना जो है वो, बैठो आप लोग, सामाजिक सद्भावना जो है वो भी आ जाती है। सामाजिक सद्भावना, ठीक है भाई, ये समाज सेवा की भावना, ये कई ऐसी विशेषताएं हैं जो, हाँ यहां बैठ जाओ, पीछे बैठो, एक बार गिरा मत देना इनको, ट्राइबॉल को गिराओगे आप। ठीक है, सामाजिक सद्भावना जो है ये, वापस देखो विशेषताएं, पहले इसके उपनाम अपने पढ़ चुके हैं। वीर पूजा किस उम्र में शुरू हो जाती है? तो किशोरावस्था का भाग है, किसी को आदर्श मान लेते हैं। समाज सेवा की भावना, आपसी एकता की भावना यहाँ पर जागृत होने लगती है। निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता किशोरावस्था की विशेषता है। लड़कियाँ जो है वो इस उम्र में आकर के, लड़कियाँ जो हैं वो सौंदर्य की ओर, अपने शरीर के सौंदर्य की ओर ध्यान देती हैं, जबकि लड़के जो हैं वो शरीर को बलिष्ठ बनाने की ओर ध्यान देते हैं। सीधी सी बात है, लड़कियाँ तो ब्यूटी पार्लर जाना शुरू कर देती हैं, जबकि लड़के जो हैं वो जिम वगैरह करना शुरू करते हैं इस उम्र में, किशोरावस्था में यही होता है। सामाजिक सद्भावना की भावना, आपसी एकता की भावना, ये भी किशोरावस्था में ही जागृत होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब मैं अपवाद स्वरूप एक आपको बात बताता हूँ, पूछी हुई बात है एग्जाम में। नेता बनने की चाह है, नेता बनने की चाह है, किस उम्र में या किस अवस्था का, या किसी, देखो ये था कि नेता बनने की चाह किस अवस्था की विशेषता है। तो अपने को ये लगता है कि नेता बनने की चाह जो है वो किशोरावस्था में हो सकती है। नेता बनने की चाह जो है वो किस में होती है? बाल्यावस्था का भाग है, विशेषता है। बाल्यावस्था जो है उसमें होती है नेता बनने की चाह। ठीक है भाई, याद रखना ये है। तो ये इसकी विशेषता थी। उपनाम मैंने बता दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वापस करवा रहा हूँ इसी कॉलम में। जो मैंने वीडियो स्टार्ट किए हैं छोटे छोटे, जीके की क्लास का भी एक वीडियो डालेंगे। आगे अगर बात करें इसी में, तो परिभाषाएं आती हैं इसकी। किस किस की परिभाषा सर वो बताओ, आप भी देख लो साथ आपका वो हाँ तो एक बार लिखना थोड़ी, वैसे आप बैठे बैठे देख तो लो। हाँ इनको देखें तो सबसे पहले स्टैनली हॉल की ही परिभाषा आती है। स्टैनली हॉल की परिभाषा इसमें 1 नंबर पे आती है। ठीक है, 2 नंबर पे स्किनर की परिभाषा अपने पढ़ेंगे इसमें। फिर किलपैट्रिक की परिभाषा पढ़ेंगे, किसकी? किलपैट्रिक की परिभाषा भी है। किलपैट्रिक ने इसमें 2 परिभाषा दी हैं, दोनों पढ़ेंगे। किलपैट्रिक की कितनी परिभाषा दी हैं? 2 परिभाषा दी हैं किलपैट्रिक ने। ठीक, ये 3 और ये 4। हिंडो कमेटी की 2 परिभाषाएं आएंगी। हिंडो कमेटी की मैं पहले एक ही परिभाषा लिखवाऊंगा, दूसरी इतनी बेहतर नहीं है। रोज की परिभाषा भी है इसमें, रोज ने भी अपनी परिभाषा दी। क्रो एंड क्रो रह गया, क्रो एंड क्रो की परिभाषा भी है। क्रो एवं क्रो जो है इसकी परिभाषा भी इसी में है। तो इन्होंने, स्टैनली हॉल ने, स्किनर ने, किलपैट्रिक ने 2 परिभाषाएं, इंडो कमेटी की 2 हैं, रोज की, क्रो एंड क्रो की। इन्होंने इसमें जो परिभाषाएं दी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, और जैसे मेरे याद हैं वैसे आपके भी याद हो जाएंगी। तो अब आओ देखते हैं।
स्टैनली हॉल ने परिभाषा के अंतर्गत इसमें क्या बताया है, इसने कहा है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तूफान व संघर्ष का काल है, संघर्ष का काल है। किसकी परिभाषा है भाई, स्टैनली हॉल की है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तूफान व संघर्ष का काल है। किसने कहा है, स्टैनली हॉल ने कहा है। ठीक है, स्किनर की एक परिभाषा है, क्या है, किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, कोई अनुभव नहीं होता है, किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। किसकी परिभाषा है, स्किनर की है। किलपैट्रिक की परिभाषा की बात करें तो इन्होंने क्या बताया है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, सबसे कठिन काल है। किसने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है। सारी परिभाषाएं पूछी हुई परीक्षा में, सभी की सभी पूछी हुई। किलपैट्रिक की दूसरी परिभाषा क्या है, इसकी है, किशोर को यदि एक शब्द में लिखें, किशोर को यदि एक शब्द में लिखें तो वो है परिवर्तन, तो वो है परिवर्तन। ये डेफिनेशन किसकी है, ये है किलपैट्रिक की दूसरी परिभाषा। हिंडोकमेटी ने क्या कहा है, किशोरावस्था जीवन का सबसे उलझन का काल है, सबसे उलझन का काल है। किसने कहा है, हिंडोकमेटी ने कहा है। ठीक है भाई। रोज की एक परिभाषा है, किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है, किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। किसने कहा है, रोस ने। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, किशोर वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को या भविष्य की आशा को प्रस्तुत करते हैं, भविष्य की आशा को प्रस्तुत करते हैं। ये है भाई परिभाषाएं, देख लो आप, मैंने पूरी लिख दी हैं और एक पॉइंट भी अलग नहीं मिलेगा, जैसी मैंने लिखी हैं वैसी ही आपको हर बुक में मिलेगी। एक काम किया करो आप, जैसे ये चैप्टर देख लिया उसके बाद में कोई भी बुक हो साइकोलॉजी की, किसी भी लेखक की, चाहे अवनी पब्लिकेशन की हो, चाहे कुछ सिखवाल की हो, कहीं से भी, उनमें आप मिलान कर लिया करो ताकि आपके मन में ये शंका मिट जाए कि सर ने कहीं गलत तो नहीं लिखा दिया है। छोटी मोटी मिस्टेक जो है वो मानवीय भूल हो जाती है। बाकी ये मैंने काफ़ी सालों से पढ़ा है, तो ये अपने आप जैसे पहाड़े याद होते हैं ना बच्चों के, वैसे अपने आप याद हो जाती हैं। तो अगर इन परिभाषाओं में एक शब्द भी आपको दाएं बाएं मिल जाए तो आप कमेंट्स करके मेरे को बता देना। सेम टू सेम ऐसे ही परिभाषाएं हैं और यही इन्हीं में से परीक्षाओं में अब तक आई है। तो पहली स्टैनली हॉल की परिभाषा है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव है, तूफान संघर्ष का काल है। किसने कहा है, स्टैनली हॉल ने। स्किनर की है, किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। किलपैट्रिक की है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक ने दूसरी परिभाषा दी है कि किशोर को यदि एक शब्द में लिखें तो वो होता है परिवर्तन। हिंडोकमेटी की, किशोरावस्था जीवन का सबसे उलझन का काल होता है। किसने कहा है, हिंडोकमेटी ने। रोस ने क्या कहा है, किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। क्रो एंड क्रो, किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्रो एंड क्रो ने ये किशोरावस्था में परिभाषा दी है। हिंडोकमेटी की अगर आप ज़्यादा लिखना चाहो तो मैं एक और लिखवा दूंगा। हिंडोकमेटी की एक परिभाषा और भी है, और वो क्या है, ये देखो, 11-12 वर्ष के बालक के मन में, 11-12 वर्ष के बालक के मन में एक जवार उठता है, एक जवार उठता है, और उस जवार को लेकर यदि यात्रा प्रारंभ की जावे, यदि यात्रा प्रारंभ की जावे तो उसकी दर सुनिश्चित की जा सकती है, उसकी दर सुनिश्चित की जा सकती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ी परिभाषा है, इसलिए मैं इसको लिखवा नहीं रहा था, बाकी मैंने लिखवा दी है।
अब आप इन परिभाषाओं का प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यहाँ से पक्का ही एक परिभाषा मेरे को लगता है कि परीक्षा में आपको मिलने वाली है। और इन परिभाषाओं को याद करने की ट्रिक जो है वो मैंने पीछे की क्लासों में करवा रखी, मैंने यही परिभाषा करवाई थी। इन परिभाषाओं को कैसे याद करना है उसकी ट्रिक आप जा करके वीडियो में, उस वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगी। उसमें ऊपर शायद हेडिंग डाला होगा कि परिभाषा याद करने का तरीका या शॉर्ट ट्रिक मनोविज्ञान में। ठीक है भाई, तो ये है। तो आज का अपना टॉपिक जो था वो एडोलसेंस के बारे में था। एक बार पुनः पूरा मैं रिवीजन कर देता हूँ। एडोलसेंस जो है किशोरावस्था, ये एडोलसेर शब्द से बना है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसेर शब्द से हुई है। और एडोलसेर शब्द जो है उसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टैनली हॉल ने सर्वप्रथम बताया था। 1904 में स्टैनली हॉल की एक बुक आई थी एडोलसेंस नाम से, उसी में उन्होंने आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत जो है वो दिया था। आकस्मिक व त्वरित विकास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक या अचानक हो जाते हैं, उनका पीछे की अवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। आगे अगर इसके उपनाम देखें तो इसी को ही जीवन का स्वर्णकाल कहा जाता है। जीवन का संक्रमण काल भी इसी को ही कहा जाता है। इसी को ही टीन एज कहते हैं, इसी को ही गोल्डन एज भी कहा जाता है। एज ऑफ ब्यूटी भी किशोरावस्था का ही नाम है। जनजातों की आयु भी इसी को ही कहा जाता है। वयसंधि काल भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है भाई, जीवन का उलझन भरा काल भी इसी को ही कहा जाता है। तो ये काफ़ी इसके उपनाम है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनती है। फिर इसकी अगर विशेषताएं देखें किशोरावस्था की, तो वीर पूजा की भावना कई बार पूछी गई है। वीर पूजा की भावना होती है, समाज सेवा देश हित की भावना यहाँ पर होती है, किसी को आदर्श मानने की भावना यहाँ पर शुरू हो जाती है। लड़कियाँ जो हैं वो किशोरावस्था में सौंदर्य की और लड़के जो अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने की ओर ध्यान देते हैं। समझ गए? तो इस समय इनमें क्या है, नेतृत्व वाली जो क्षमता है वो भी पनपना शुरू हो जाती है। और ये आत्म अभिमान, आत्म अभिव्यक्ति चाहते हैं किशोरावस्था के समय। ठीक, और ये कुछ इसकी परिभाषाएं हैं। 3 ही कॉलम बनते हैं, एक तो इसके उपनाम, एक इसकी विशेषताएं और एक इसकी डेफिनेशंस हैं, जो वहाँ से क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। ये चैप्टर जो आप अच्छे से देख लेना, यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलेगा। एक प्रश्न आपको ईद ईगो सुपर ईगो से मिलेगा, एक प्रश्न आपको ऑटिज्म से मिलेगा, एक प्रश्न आपको किशोरावस्था से मिलेगा, एक प्रश्न आपको जीन पियाजे वाला टॉपिक है वहाँ से मिलेगा, एक प्रश्न आपको जो गौण नियम है वो मैं करवा चुका हूँ। थॉर्नडाइक के जो नियम बताए थे मैंने 8, 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम, वहाँ से एक प्रश्न आएगा। ठीक है, एक प्रश्न जो अपने गेस्टाल्टवादी हैं वहाँ से प्रश्न आएगा, वो कल की क्लास में मैं लेके आऊँगा। गेस्टाल्टवादियों का भी एक क्वेश्चन आना निश्चित है। यानी कि आप ये मान के चलो 30 प्रश्न है ना, तो इसमें से 18 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो टॉपिक से उठा के देंगे, बाकी 12 क्वेश्चन मनगढ़ंत होंगे जो कॉमन सेंस के हिसाब से अपने को करने पड़ेंगे, अपनी समझ के हिसाब से करने पड़ेंगे।